माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र कुमार, आपका स्वागत अभिनंदन एबल कोचिंग इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे यहाँ टीजीटी एंड पीजीटी की क्लासेस 5 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं दे चुका हूँ पहले पिछले वीडियो में। आज की क्लास जो हम लोग करने जा रहे हैं वो मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पे क्लास करेंगे। तो जिन लोगों को अभी तक पता नहीं है या जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है उन लोगों को मैं एक बार फिर से इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ एबल कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीजीटी पीजीटी मैथ्स की क्लासेस एंड पीजीटी हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 5 नवंबर से। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, क्लास करना चाहते हैं, वो हमको ज्वाइन कर सकते हैं और इसका डिटेल मैंने अपने पिछले वीडियो में दिया है। आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें फटाफट, और आप आगे के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे जिनमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है जो x एंड y में हमको यहाँ पर मिलती है। a b c h g y ये हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। ये इक्वेशन कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कोनिक सेक्शन से यहाँ पर मतलब ये है कि ये एक कॉमन इक्वेशन है जो स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स इन पांचों को एक साथ रिप्रेजेंट करती है। उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, यानी ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी तो क्या कंडीशन होगी, सर्किल को रिप्रेजेंट करेगी तो क्या होगी कंडीशन, इसी तरीके से पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी तो क्या कंडीशन होगी, वो ए बी सी एच जी एफ इन वैल्यूज पर डिपेंड करता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये इक्वेशन जब स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो क्या कंडीशन हमारे पास बनती है। जब स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं हम लोग तो स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोग एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं। ये डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे ये आपको ध्यान देना है। इस डिटर्मिनेंट के डायगोनल एलिमेंट्स ए बी सी ये होंगे, इस तरीके से एच ये होगा, ये एलिमेंट एफ एंड एफ हो जाएंगे, एंड ये कॉर्नर्स एलिमेंट जी एंड जी हो जाएंगे। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमको 0 अगर मिलती है, यानी इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर हमें 0 मिल जाती है तो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन, यानी ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है 2 स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, और वो स्ट्रेट लाइन हैं, अगर स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है तो डेल्टा की वैल्यू यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमको 0 मिलनी चाहिए। अगर 0 मिल जाती है तो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन 2 स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये तो स्ट्रेट लाइन की बात हो गई। जब हम बात सर्किल की करेंगे तो सर्किल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक बार हम लोग इसको देखें कि भाई सर्किल के लिए हमारे पास क्या सिचुएशन होती है। सर्किल के केस में जो h है यानी 2hxy ये टर्म हमारे पास नहीं होना चाहिए, या हम यूं भी कह लें कि h 0 हो जाए या xy का जो टर्म है ये हमारा ना हो। ये सर्किल की पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि भाई a एंड b यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड y स्क्वायर के कोफिशिएंट आपस में सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं होंगे तो भी सर्किल नहीं बनेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ये 0 है इसके बावजूद अगर a एंड b आपस में सेम नहीं है तो ये सर्किल की इक्वेशन नहीं बनेगी। तो हमारे पास 2 कंडीशन सर्किल के लिए, h की वैल्यू 0 होनी चाहिए एंड
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है सर्किल के लिए। इलिप्स की बात अगर हम करते हैं तो क्या होना चाहिए? इलिप्स के केस में एच स्क्वायर लेस देन ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी, ये इलिप्स की कंडीशन हो गई। जो डेल्टा हमने स्टार्टिंग में निकाला था, डेल्टा की वैल्यू केवल स्ट्रेट लाइन में ही जीरो होती है, उसके अलावा सर्किल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसी में भी जीरो नहीं होती है डेल्टा की वैल्यू। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इलिप्स के लिए एच स्क्वायर की वैल्यू लेस देन ए बी हो जाती है। इसी तरीके से जब हम हाइपरबोला की बात करते हैं, हाइपरबोला के लिए एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। इलिप्स, उसकी पैराबोला की जब हम लोग बात करते हैं तो पैराबोला के केस में एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के इक्वल हो जाती है। फॉर पैराबोला एच स्क्वायर ए बी के इक्वल हो जाता है। तो यहां पर ये कुछ कंडीशंस हम लोगों ने देखी हैं, बट आप लोगों को ध्यान देना है, ये बहुत ही ऊपरी कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बाकी सारी की सारी कंडीशंस हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं। तो आप लोग क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको वो सारी कंडीशंस मिल जाएंगी। बहुत सारी इसके कंडीशंस इसके अंदर अभी हमें पढ़नी है। तो ये कुछ कॉमन बातें हैं जो यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं। इन तीनों ही केसेस में जो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, डेल्टा की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। डेल्टा मीन्स जो अभी हमने डिटर्मिनेंट आपको बनाया था वो उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ज़ीरो हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट हो जाएगी। क्लियर? ये बात हमें ध्यान देनी है। उसके बाद और कुछ कंडीशंस हैं कि भाई ये इक्वेशन हम लोग बात करते हैं कि अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के केस में हमारे पास जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो अगर ओरिजिन से पास होती हैं तो क्या कंडीशन बनती है वो हमें देखनी है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमको ध्यान देना है कि यहाँ पर इतने ही टर्म हमें यूज करने हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये ऐसी स्ट्रेट लाइंस हैं जो ओरिजिन से पास हो रही हैं, यानी टू स्ट्रेट लाइंस जो ओरिजिन से पास होती हैं उनको यहाँ पर हम एक साथ एक कॉमन इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर कई कंडीशंस बनती हैं कि भाई जो स्ट्रेट लाइंस है, यानी जो दो स्ट्रेट लाइन ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है उनके बीच के एंगल क्या होंगे, वो दोनों ही स्ट्रेट लाइंस पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी, उनकी कंडीशन हमारे पास बनती है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम एंगल निकालते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बीच में, यानी यहाँ से जो दो लाइंस हमको मिलेंगी और वो लाइंस क्या क्या हो जाएंगी, हम ऐसे देख सकते हैं y इक्वल्स टू m1x एंड y इक्वल्स टू m2x। ये दो ऐसी लाइंस हैं जो ओरिजिन से पास हो रही हैं और इनका पेयर ये स्ट्रेट लाइन हमको देती है। तो यहाँ पर इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल हमको मिलेगा वो हम कैसे निकालेंगे, उसको हम जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग देखिए जरा कैसे हम निकालते हैं। तो हमारे पास जो दो इक्वेशंस हैं y इक्वल्स टू m1x एंड y इक्वल्स टू m2x, इनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमको ये कंडीशन मिलती है। अब ये कंडीशन जो मिल रही है y स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई, यहां पर एक्स वाई हम लोग करेंगे, प्लस m1 m2 एक्स स्क्वायर। अब हमारा जो मेन काम है कि इस इक्वेशन को इसके सिमिलर हम लोग बना लें। कैसे बनाएंगे? b से इस होल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, y स्क्वायर प्लस ट्वाइस h अपॉन b एक्स वाई प्लस a बाई b एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहां से हम वैल्यूज कंपेयर कर लें। माइनस m1 प्लस m2, ये वैल्यू 2h अपॉन b, m1 m2 ये वैल्यू
हमको जो मिलेगी a अपॉन बी के इक्वल मिल जाएगी। क्लियर। अब जो tan थीटा निकालते हैं यानी एंगल बिटवीन टू लाइंस, उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां से क्या रिलेशन हमको मिलता है, और वो उस रिलेशन में इन वैल्यूज को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आप लोग जानते हैं कि tan थीटा की वैल्यू जो होती है, जब भी हम टू स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल निकालते हैं तो ये फार्मूला यूज करते हैं, m1 माइनस m2, या यूं कह लीजिए m1 m2 का डिफरेंस अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो हमको जो डिफरेंस तो पता नहीं है, हम लोगों को क्या वैल्यू मालूम है, m1 एंड m2 का सम, यानी m1 प्लस m2 की वैल्यू हमको यहां पर गिवन है। क्लियर। एंड m1 m2 का प्रोडक्ट पता है। ये वैल्यूज इस कंडीशन में हम लोग रख दें, यानी m1 एंड m2 का जो डिफरेंस होता है उसको हम इस तरीके से फार्मुलेट कर सकते हैं। इसमें वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक नजर डालिए जरा। अंडर रूट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर यानी -2h अपॉन बी होल स्क्वायर -4 m1 m2 यानी a अपॉन बी अपॉन 1 प्लस m1 m2 a अपॉन b। इस तरीके से हम लोग यहां पर इनको लिख लेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, सॉल्व करने पर ये वैल्यू हमको मिल जाती है। क्लियर। अब यहां से आप देखेंगे कि हम लोग ये जो b है इसे कैंसिल कर सकते हैं, और कैंसिल करने के बाद इसे लिखेंगे अंडर रूट 2 बाहर ले लेंगे, ये सॉरी 4 बाहर ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। ये कंडीशन हमको tan थीटा की मिल जाती है, एंड दिस इज हमारा फार्मूला होता है जहां पर हम लोग एंगल निकालते हैं टू स्ट्रेट लाइंस के बीच में जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन हमको मिलता है। अब यहां पर हम लोग अगर बात करें कि भाई जो हमारी स्ट्रेट लाइंस हैं पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं तो उनकी क्या कंडीशन बनेगी, तो पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए भाई, पैरेलल के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि उनके बीच का एंगल 0 होना चाहिए। tan थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो दोनों ही इक्वेशंस आपस में पैरेलल हो जाएंगे, जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो पैरेलल हो जाएंगी, यानी tan थीटा 0 हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, या यूं कह लीजिए h स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। ये हमारे पास कंडीशन हमको मिल जाएगी। क्लियर। अगर ये कंडीशन मिल जाती है तो हम कहेंगे कि भाई दोनों स्ट्रेट लाइन हमारी पैरेलल हैं। अगर बात करते हैं कि भाई नहीं वो दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों इक्वेशंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उसके लिए tan थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होनी चाहिए, यानी tan थीटा की वैल्यू जो है वो 1/0 या अनडिफाइंड होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। थीटा जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस केस में क्या होता है भाई, a प्लस बी की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, यानी अगर वो आपस में परपेंडिकुलर हैं तो a प्लस बी इक्वल्स टू 0 हम ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू अनडिफाइंड या इनफाइनाइट होनी चाहिए, थीटा जो है 90 डिग्री होना चाहिए। ये हमारा जो है सेकंड डिग्री पे कुछ छोटा छोटा सा या यूं कह लीजिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं भी यानी टेस्ट सीरीज अपनी लगानी स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। कुछ चीज़ें अभी हम लोग और देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, और ये आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि इनके बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। खास तौर से लिमिट्स के क्वेश्चंस या और भी क्वेश्चंस हैं जो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, उनको हम लोग देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ सीरीज एक्सपेंशन की बात करने जा रहे हैं। हमारे पास कुछ सीरीज हैं जिनका एक्सपेंशन हमको मालूम होना चाहिए, जैसे log 1 प्लस एक्स, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस इनफाइनाइट तक। सेकंड
log 1 माइनस एक्स। इसकी जब हम वैल्यू निकालते हैं, यानी इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं, इसकी वैल्यू मिलती है माइनस, हम कॉमन ले लेते हैं बिकॉज सारे टर्म नेगेटिव हमारे पास होते हैं। जैसे यहां पर एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, यानी अल्टरनेट फॉर्म में वैल्यू हमको मिली थी। तो ये जो ऊपर वाली सीरीज है, इसके सारे टर्म नेगेटिव कर दीजिए, या यूं कह लीजिए इस x की जगह पे माइनस एक्स अगर हम सब्सटीट्यूट कर दे तो ऊपर के सारे टर्म नेगेटिव हो जाएंगे और वैल्यू हमें 1 माइनस एक्स की मिल जाएगी। हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे और ये वैल्यू इजिली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्या है, e टू द पावर x, e टू द पावर x, यानी सॉरी यहां पर देखिएगा हम लोग जो बात कर रहे हैं e टू द पावर ax, ठीक है। e की पावर x की बात करते हैं तो वहां पर a की वैल्यू 1 हो जाती है, बट यहां पर हम लोग बात करेंगे e टू द पावर ax, तो इसका जो एक्सपेंशन हमें मिलता है 1 प्लस ax का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ax का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट तक। तो इस तरीके से ये एक्सपोनेंशियल सीरीज है, ये लॉगरिथमिक सीरीज है हमारे पास। तो एक्सपोनेंशियल सीरीज का सम जो है हमें यहाँ पर मिलता है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, यानी इन दोनों के भी हैं, इसका भी है, इसका भी है। जो हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग पहले एक्सपोनेंशियल की बात कर लें। यहाँ पर इसकी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करके बहुत सारी कंडीशंस निकाल सकते हैं। इन कंडीशंस को हम लोग क्लास में देखेंगे। यहाँ पर आप लोग ये देखेंगे कि भाई यहाँ पर जो एक्सपेंशन हम लोग कर रहे हैं a टू द पावर x का जब एक्सपेंशन करेंगे तो इसकी वैल्यू जो मिलती है 1 प्लस एक्स लॉग a प्लस एक्स लॉग a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x इंटू लॉग a का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। इस तरीके से ये सीरीज बन जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। आगे हम लोग बात करते हैं साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है, यानी जो सीरीज एक्सपेंशन है साइन x का, वो मिलता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस माइनस एक अल्टरनेटिंग सीरीज हमको मिल जाती है ऑड पार्ट्स की, जहां पर इसकी पार्ट्स जो है वो ऑड हैं, 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से पार्ट्स मिलती हैं। कॉस की अगर हम लोग बात करें, अगर हम इस साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दें तो भी कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। अदरवाइज आप ऐसे याद कर लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस माइनस अल्टरनेटिंग सीरीज। क्लियर? डिफरेंशिएट करके भी हम साइन को डिफरेंशिएट करके कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे साइन की tan की बात करें, tan x की जो वैल्यू हमको मिलेगी वो कैसे मिलेगी उसको हम लोग देखते हैं। tan x की जब हम बात करते हैं तो tan x का एक्सपेंशन x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस डैश डैश। ये एक्सपेंशन थोड़ा सा टिपिकल है, यहाँ पर वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट आ जाती हैं, तो आपको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। साइन इनवर्स x का जब एक्सपेंशन हम लोग करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x प्लस 1/2 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3, ये बात बहुत ध्यान से देखिएगा, प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस यहां पर जब हम लोग करेंगे अगला जो टर्म होना चाहिए वो होना चाहिए 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज याद करने का एक तरीका है, और आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पर किस चीज़ को कैसे याद करना आप चाहते हैं, या जो भी आप चाहते हैं वो कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। क्लियर? आगे देखिए, tan इनवर्स x का जब हम एक्सपेंशन निकालेंगे तो बहुत इजी है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स टू
टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ सीरीज में सिमिलरिटी दिखती है, ठीक है। जैसे इससे पहले आपको कभी हमने सीरीज बताई थी, वहां पर यहां पर जो 3 है वहां पर फैक्टोरियल 3 था, x की पावर 5 अपॉन 5 यहां पर है, वहां पर फैक्टोरियल 5 था। थोड़ा सा ध्यान से याद करिएगा आप लोग ताकि प्रॉब्लम ना हो। हाइपरबोलिक फंक्शंस की जब हम बात करते हैं, साइन एच एक्स, इसकी वैल्यू जो हमें मिलती है ये बिल्कुल जो साइन एक्स का एक्सपेंशन था उसके बिल्कुल सिमिलर है। वहां पर क्या था, अल्टरनेटिंग प्लस माइनस की थी, बट ये टोटली प्लस की सीरीज है। एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस डैश डैश हम लोग आगे करते हैं। कॉस एच एक्स यानी कॉस हाइपरबोलिक एक्स की बात जब हम लोग करेंगे तो ये भी फुल्ली पॉजिटिव सीरीज है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस नेक्स्ट टर्म एक्स टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। इस तरीके से सीरीज हमको मिलती हैं। अब आपको ध्यान देना कि भाई ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी ज़रूरत आपके इस पीजीटी में, खास तौर से पीजीटी में कहीं ना कहीं पड़ ही जाती है, इसलिए आपको मालूम होना बहुत मस्ट है। अब एक और चीज़, बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लोग जानते होंगे, बट बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं जो जनरली आजकल थोड़ा सा कम हमको पढ़ने को मिलता है। वो फार्मूला आप लोग देख लीजिए और उसके बेसिस पे एक दो सीरीज़ हम लोग देखेंगे कि उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। कॉमन सी चीज़ है, देख लीजिए आप लोग। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो एक बार देख लीजिए। 1 प्लस एक्स की पावर n, अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर 1 होना चाहिए, ये 1 प्लस एक्स ही होना चाहिए, तभी हम इसको आगे कर सकते हैं। यानी यहाँ पर 1 होना चाहिए, x की प्लेस पे हम कुछ भी ले सकते हैं, ax ले सकते हैं, bx ले सकते हैं, या x/2 x/3 या कुछ भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। बट फर्स्ट ये जो टर्म है 1, ये 1 ही रहनी चाहिए, यहाँ पर कुछ और नहीं होना चाहिए। तो इस केस में जो एक्सपेंशन हम लोग यूज करते हैं, यानी 1 प्लस एक्स टू द पावर n, दिस वैल्यू इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस, ये सीरीज इसी तरीके से चलती रहेगी और हम लोग इसका एक्सपेंशन निकाल सकते हैं n टर्म्स तक या जितने टर्म हम लोग चाहें। इसी के बेस पे यहाँ पर हमने देखा है कि भाई ये जो कुछ सीरीज हमने लिखी है, अब ये जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी हम ले सकते हैं, प्लस ले सकते हैं, माइनस ले सकते हैं, रेशनल फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। तो उससे हमको बहुत इजी हो जाता है किसी भी सीरीज का एक्सपेंशन निकालना। अब जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 1, इसकी सीरीज जब हम निकालते हैं तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, ये एक तरीके से अल्टरनेटिंग सीरीज हमको मिल जाती है। इसी तरीके से 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस 1 लेते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, इसकी एक सीरीज हमको मिल जाती है। इसी तरीके से 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 2 कर ले या 1 माइनस एक्स टू दी होल पावर माइनस 2 कर लें, दोनों की सीरीज यहाँ पर मैंने लिखी है, ये हमको मिल जाती है। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में बहुत इजी हो जाए। अब हम लोग बात करते हैं, कुछ फार्मूले हैं जो खास तौर से हम लोग लिमिट्स में यूज़ करते हैं, उनको हम लोग कैसे देखेंगे, क्या क्या फार्मूले हैं, बहुत इजी हैं, आपको एक बार रिकॉल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं। यहाँ पर देखिए, जब हम लिमिट की बात करते हैं, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन हमारे पास गिवन हो साइन इनवर्स x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू हम लोग 1 एज ए स्टैंडर्ड फार्मूला यूज कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर लिमिट की वैल्यू हमारे पास
x टेंड्स टू 0 दे रखी हो और फंक्शन हमारा जो है वो tan इनवर्स x अपॉन x हो, इसकी वैल्यू भी हम लोग 1 ले लेते हैं। अब यहां पर जो वैल्यूज हमने ये दे रखी हैं आपको, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन x, ये हमने अभी जो सीरीज एक्सपेंशन किया है उससे हम वैल्यू निकाल लेते हैं और वैल्यू हमको 1 मिलती है। ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये भी सीरीज एक्सपेंशन से हम लोग कर लेंगे और इसकी वैल्यू log a मिल जाती है। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं अगर हम सीरीज एक्सपेंशन जानते हो। ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से जब यहां पर हम लोग बात करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस पी एक्स, इसकी होल पावर 1 अपॉन x अगर है तो e टू द पावर p हमको वैल्यू मिल जाती है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, और ये वैल्यू बिल्कुल सिमिलर होती है अगर लिमिट जो है वो इनफाइनाइट हो जाए, यानी टेंड्स टू इनफाइनाइट, और फंक्शन हमारा इस तरीके से दिया हो 1 प्लस पी अपॉन एक्स होल पावर एक्स। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। और एक एक्सपेंशन जो लास्ट में अभी हम लोगों ने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा है, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है और वैल्यू हमको मिल रही है 1 प्लस एक्स की होल पावर n माइनस 1 अपॉन x, आपको दिख रहा होगा, मे भी हो सकता कुछ क्लियर ना दिख रहा हो, ठीक है, इसकी वैल्यू n मिलती है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास कुछ रिजल्ट हैं जिनको हम लोग लिमिट्स में यूज करते हैं। सम ऑफ सीरीज कैसे करेंगे, पहले हम लोग देखें कि सीरीज हमको जो मिलती है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं और उसका सम जो है इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग कैसे करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिमिट ऑफ सम, तो लिमिट ऑफ सम में हम लोगों को जो कंडीशन दे रखी होती है, इस तरीके से एक हमको दे रखा होता है सम, इसको हम ऐसे लिखने के बजाय दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। यहां पर इसको एक्सपेंड करके, यानी जो सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा एफ आर अपॉन एन दे रखा है, इसको एक्सपेंड करके हम सीरीज बना सकते हैं और उसको इंटीग्रेशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको समझ लें, उसके बाद सीरीज को समझ लेंगे कि सीरीज भाई कैसी हो सकती है। ठीक है, तो पहले इसका रिप्लेसमेंट देख लें कि भाई इस तरीके से अगर हमारे पास सिचुएशन है तो हम इस इंटीग्रेशन मेथड से इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो किस सिंबल को कैसे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज जो सिग्मा होता है, यानी ये जो सिंबल बना हुआ सिग्मा, सिग्मा को साइन ऑफ इंटीग्रेशन से रिप्लेस करते हैं। पहली चीज याद रखिएगा, r बाई एन को x से, r बाई एन को x से रिप्लेस करते हैं, दिस 1 अपॉन n, इसको हम लोग dx से रिप्लेस करेंगे। उसके बाद में हमारे पास जो लिमिट्स हैं, यानी ये जो लोअर वैल्यू दे रखी है ये a के इक्वल होनी चाहिए, तो हम लोग कैसे इक्वल करेंगे, a की वैल्यू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 5x अपॉन n, ये हमारे पास मेथड है। इसी तरीके से अपर लिमिट यानी b की वैल्यू हम जो निकालते हैं वो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट साई x अपॉन n। ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके से हम लोग रिप्लेस करते हैं। अब सीरीज हमारे पास जो होती है, सीरीज को हम कैसे लिख सकते हैं वो एक बार देख लीजिए क्लियर, ताकि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, फर्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, थर्ड ब्रैकेट में 1 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर डैश डैश, इस तरीके की सीरीज मिल जाएगी और इसका होल 1 अपॉन n है। यानी ये पूरी की पूरी सीरीज प्रोडक्ट में है और इसे आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है ये आपको करना है, और इसी के साथ मैं क्लास फिनिश करूंगा। आप लोग जो है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। और ये बहुत सिंपल मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, ये चीज़ें इसलिए सिंपल हैं कि ये आपको बिल्कुल मालूम होनी चाहिए
और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये बेसिक चीज़ें भी नहीं पता है। तो आज का जो वीडियो हो इसको हम लोग परफेक्टली डेमो क्लास नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने आपको कुछ बहुत खास नहीं बताया है, कॉमन बातें हैं, क्योंकि आप इनको समझ करके कम से कम अपना जो पेपर है, जो टेस्ट जो आप लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर यूज़ करेंगे, पुराने पेपर्स जो सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है आप लोगों ने, वहाँ पर कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने इन चीज़ों को आपको बताया है। तो एक बार फिर से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको वीडियो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और बेहतर होगा कि आप लोग क्लासेस ज्वाइन करें। और एक नया अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ कि हिस्ट्री की क्लासेस 8 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। कुछ एक बैच कल स्टार्ट हो गया है, 8 तारीख को नया बैच स्टार्ट होगा, और जो बैच स्टार्ट हुआ है ये उसमें हम कंबाइन कर देंगे, और प्रॉपर वे में 8 तारीख से हिस्ट्री का भी नया बैच स्टार्ट हो जाएगा पीजीटी के लिए। तो देखते रहिए मेरा चैनल, और जिनको क्लास करनी है वो हमारे फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में।